मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एक एफआई की तरफ से देखें तो कल काफी दिनों के बाद एक खरीदारी आती हुई नजर आई। 809 करोड़ का खरीदारी जो एफआई की तरफ से देखने को मिला। डीआई की तरफ से एक बिकवाली शुरू होती हुई नजर आई, यानी डीआई की तरफ से भी काफी दिनों के बाद एक बिकवाली आई। 400 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली डीआई की तरफ से देखने को मिला, यानी जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है बिकवाली पे बिकवाली कर रहा था, अब उसकी तरफ से खरीदारी, और जो लगातार खरीदारी कर रहा था उसकी तरफ से बिकवाली आती हुई नजर आई। ये एक छोटे से ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मार्केट देता हुआ नजर आया, जो कल निफ्टी जो है 1.5% की तेजी के साथ अच्छी क्लोजिंग दिखाता है। यानी ठीक निफ्टी जो है 23,700 के लेवल के नजदीक मार्केट अपनी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया है। उधर से ग्लोबल बाजार से जो संकेत हमारे लिए नजर आए हैं वो भी एक पॉजिटिव बनते हुए नजर आए। यानी खासकर देखें तो यूरोप के बाजारों की साइड CAC फ्रांस के अंदर जो है 51 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है, यानी करीबन % की तेजी। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो वहां पर भी तेजी देखने को मिला। 77 पॉइंट का तेजी, करीबन % एक करीब वो तेजी दिखाता हुआ नजर आया है डेक्स जर्मनी की साइड। और फिटसी यूके वहां पर भी एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है, यानी संकेत हमारे लिए पॉजिटिव भरे हैं, क्योंकि 12 पॉइंट की गिरावट। तो यूरोप के मार्केट से जो संकेत हमारे लिए नजर आए एक पॉजिटिव भरे संकेत नजर आए हैं। लेकिन डाउ जोन यूएस मार्केट अमेरिका के बाजारों की साइड देखें तो US 30 यानी डाउ जोन की साइड जो तेजी देखने को मिली है 134 पॉइंट का तेजी ये डाउ जोन में देखने को मिला। नैस्डैक US टैक की साइड देखें तो वहां पर भी जो तेजी देखने को मिली है 262 पॉइंट की बड़ी अच्छी तेजी नोट की गई है। करीबन 1.5% एक करीब यहाँ पर अच्छे वाली तेजी दिखाता हुआ नैस्डैक हमें नजर आ चुका है। S&P 500 फ्लैट बंद हो चुका है, यानी वहां पर 20-21 पॉइंट की गिरावट है, यानी इसको फ्लैट बोला जाएगा। लेकिन अभी ओवरऑल देखें तो डाउ जोन के अंदर 134 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है, यानी एक पॉजिटिव के संकेत दे रहा है। और डाउ जोन के साथ नैस्डैक के अंदर 250 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी, ये भी 1.5% की तेजी जो है मार्केट को एक पॉजिटिव की तरफ और इशारा करती हुई हमें बिल्कुल नजर आई है। लेकिन इसी के साथ जापान मार्केट के अंदर आई है एक अच्छी तेजी, जो कल भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। करीबन 250 पॉइंट का तेजी डाउ जोन के साथ, और यहाँ पर जापान मार्केट के अंदर तेजी बिल्कुल देखने को मिली। यानी एशियाई बाजारों के अंदर भी एक इशारे जो नजर आए हैं वो पॉजिटिव भरे नजर आए। तो ऐसे में क्या मार्केट और तेजी दिखाने वाला है, या फिर ये पूरी तरह से ट्रैप है? क्योंकि एफआई की तरफ से कोई बड़े वाली खरीदारी नहीं बोल सकते अभी कि भाई बड़ी खरीदारी आ गई है, कोई 8,000 10,000 करोड़ की है। सिर्फ और सिर्फ 809 करोड़ का खरीदारी है, वो भी सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आया है। तो ऐसे में पूरी तरह से ये मत मान लेना कि मार्केट के अंदर बुल की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, यानी बुल मार्केट में आ चुका है। तो अभी भी बियर जिंदा है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में पूरी तरह से बुल का कब्जा अभी होना बाकी है, क्योंकि इसकी खरीदारी सिर्फ 809 करोड़ की आई है और इसकी बिकवाली सिर्फ 400 करोड़ की है। यानी यहाँ पर जो हम देख रहे थे जो लगातार मार्केट गिरता ही गिरता जा रहा था, अब मार्केट ने करीबन नीचे के लेवलों से 22,800 का लो लगाने के बाद 1000 पॉइंट के करीबन रिकवरी करता हुआ जो निफ्टी हमें नजर आया। मार्केट में 4 तरह से ऑपरेटिंग काम करते हैं। यहाँ पर रिटेलर की साइड से देखें, रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर। तो रिटेलर पहले 71% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठे थे और 28% पुट की साइड, ये था रिटेलर। लेकिन कल की डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 71% पे ही रिटेलर कामकाज करते हुए नजर आए हैं और 28% पे पुट की साइड है। यानी रिटेलर का मूड अभी भी क्या है? 71% के साथ वो तेजी का मूड बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 10% शॉर्ट था। अभी आ रहा 88%, 1% प्रॉफिट बुकिंग की गई है रिटेलर की तरफ से, और वो प्रॉफिट बुकिंग जा चली गई है शॉर्ट की साइड जाती हुई नजर आई है। यानी 1% बिकवाली के साथ यहाँ पर रिटेलर का मूड जो बना है ओवरऑल दोनों सेगमेंट में अभी भी खरीदारी का बन रहा है। यानी
तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर भी 71% कॉल साइड, स्टॉक फ्यूचर में 88% के साथ लॉन्ग की साइड। दोनों सेगमेंट में रिटेलर का मूड तेजी की तरफ है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो कल हमें खरीदारी आती की बजाय बिकवाली आती हुई नजर आई है। कल 400 करोड़ का एक बिकवाली, इसको क्या बोलेंगे, एक जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग। लगातार मार्केट के अंदर मार्केट नीचे गिर रहा था, डीआई ही एक ऐसा ऑपरेटर था जो नीचे गिरते हुए मार्केट को माल को उठा रहा था लगातार। अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है तो इसकी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो पहले मुकाबले देखें तो पहले क्या था, 58% कॉल साइड था, 41% पुट साइड था, ये था डीआई। लेकिन अभी आ चुका, कल खरीदारी की है इसने 400 करोड़ की बजाय बिकवाली किया ना जो 400 करोड़ का, तो उसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन के अंदर भी 53% क्या है, कॉल साइड आ गया है। यानी 5% पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट हो चुकी हैं और ये प्रॉफिट बुकिंग का इशारा साफ साफ कर रही है। यानी जैसे ही मार्केट के अंदर ऊपर तेजी आई, इसका एक बिकवाली शुरू हो गया, प्रॉफिट बुकिंग कर गया ये। तो फ्यूचर में पहले क्या था, 4.40% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 95% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 4.78% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई बिल्कुल नजर आई है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो फ्यूचर में हल्की सी पोजीशन लॉन्ग की साइड जरूर, लेकिन ओवरऑल 95% शॉर्ट की साइड है। तो डीआई का मूड क्या है, कैश के अंदर बिकवाली की गई है यानी प्रॉफिट बुकिंग, और ऑप्शन के अंदर बिकवाली की गई है 5% के साथ, लेकिन अभी भी 53% के साथ तेजी का मूड जरूर बना के बैठा है, जो कि इसका हल्का सा इशारा है कि नीचे से लेवल से खरीदारी करता हुआ हमें नजर आए। स्टॉक फ्यूचर में भी हल्की सी पोजीशन है, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट की साइड है। तो डीआई का तो मिला जुला मूड बन रहा है। एफआई की तरफ से देखें तो कल बड़े दिनों के बाद वो खरीदारी 809 करोड़ का ये एफआई की साइड से देखने को मिला। तो ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी देखें तो 10% था पहले कॉल की साइड और 89% पुट साइड। अभी आ रहा 16% कॉल साइड, यानी पूरे 6% पोजीशन कॉल साइड डाल दी गई है, तभी मार्केट इतना झूमता हुआ कल हमें नजर आया है। अब पुट की साइड 83% आ चुका है, यानी यहां पर एक हल्का सा इशारा है कि बुलिश मूड एंट्री शुरू हो चुकी है मार्केट की। हल्का सा, बड़ा नहीं है, क्योंकि एक लेवल ब्रेकआउट होना जरूरी है। अभी स्टॉक फ्यूचर में 60% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 39% शॉर्ट था। अभी 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 38% शॉर्ट की साइड है, यानी फ्यूचर में भी मूड तेजी का बना हुआ है। तो भाई डीआई की बात देखें तो एफआई का जो मूड बना हुआ है, एफआई ने कैश के अंदर 809 करोड़ की खरीदारी, ऑप्शन के अंदर पूरे 6% की खरीदारी दिखाई है और 1% की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर में। तीनों सेगमेंट में एफआई की एंट्री होना ये मार्केट के लिए ट्रेंड रिवर्सल का इशारा है कि मार्केट यहां से स्विंग ट्रेंड लेता हुआ नजर आया है और आगे भी लेता हुआ नजर आ सकता है। वो किस लेवल तक आ सकता है, एक बार परो का डाटा देखें तो परो जो है 64% कॉल साइड था, 35% पुट साइड। अभी आ रहा 58%, 41%, यानी यहां पर भी 6% पोजीशन जो है पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे प्रो की साइड शिफ्ट दे। जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी लाजमी थी, क्योंकि नीचे से अपनी पोजीशन बना के चल रहे थे, हम पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे थे। यानी लगातार जो नीचे से इन्होंने पोजीशन बनाई है, इन्हें जस्ट प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए हैं। तो फ्यूचर में 73% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 26% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 30% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी यहां से अगर हम देखें तो पोजीशन यहां की बजाय अब यहां पे शिफ्ट होती हुई नजर आई है, यानी 4% यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग किया गया है। तो ओवरऑल चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने है। आज मार्केट कैसा रहेगा इस डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो यहाँ पर मार्केट में रिटेलर तेजी का मूड में बैठा हुआ है, डीआई का भी अभी तेजी का मूड बना हुआ है, और यहाँ पर एफआई की तरफ से भी मूड जो है तेजी का बनता हुआ नजर आया हल्का सा। लेकिन ओवरऑल अभी भी पुट की साइड जरूर है। प्रो की साइड से देखें तो 58% है, अभी भी तेजी के साथ, यानी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करने के बावजूद भी अभी भी पोजीशन तेजी की तरफ बना के बैठे हुए हैं। यानी तीन ऑपरेटर तो साफ साफ नजर आ रहे हैं कि तेजी के मूड में बैठे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एफआई की तरफ से देखें तो इसका भी मूड हल्का सा तेजी का बनता हुआ नजर आया है। तो यानी मार्केट में ट्रेंड क्या रहेगा,
बी पॉजिटिव, यानी मार्केट के अंदर बाई ऑन डिप्स का लेवल मार्केट लेता हुआ हमें साफ साफ नजर आता हुआ नजर आ रहा है। कल जो यहाँ पर ये खरीदारी देख सकते हो, पिछले कुछ दिनों के बिकवाली के बाद यहाँ पर ये खरीदारी मार्केट में कितना जोर डालती हुई नजर आई है, और निफ्टी जो है 23,700 के लेवल के अबव क्लोजिंग होता हुआ हमें साफ साफ नजर आया। लेकिन मार्केट के पास एक लेवल है, वो लेवल अगर आज ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट और बड़ी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। हालांकि ग्लोबल संकेत भी हमारे लिए पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो ये वाला जोन है मार्केट के पास 23,800 का जोन। 800 के लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करे तो मार्केट के पास एक तेजी का सिनेरियो ठीक ऊपर की साइड बाजार जो है 24,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ हमें लॉन्ग साइड के लिए नजर आ सकता है, यानी 200 पॉइंट की और तेजी यहां से देखने को मिलेगी 800 की ब्रेकआउट के बाद। तो ऐसे में मार्केट में क्या है, नीचे के लेवल पे कल निफ्टी ने एक सपोर्ट जोन भी बनाया है। उसी सपोर्ट जोन की बात करें तो वो सपोर्ट यहाँ पर निफ्टी के पास ये जिन बॉटम जोन, यानी यहाँ से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन रिवर्स ट्रेंड दिखाया ये वाला, तो ये रिटेस्ट बार बनाया है, और ये रिटेस्ट बार बनाया सपोर्ट के साथ। पहले रेजिस्टेंस एरिया पॉइंट था, यानी जिस रेजिस्टेंस एरिया पॉइंट से मार्केट ने देखें तो ये क्या बन चुका है, मार्केट के पास ये वाला जोन बनाया है, यानी ठीक मार्केट के पास 23,600 एक सपोर्ट बनाया गया है। 23,600 मार्केट अगर वापस डिप्स आता है 23,600 के नज़दीक तो दोबारा से ट्रेंड रिवर्सल लेता हुआ नजर आएगा। तो डिप्स बाई का मतलब है अगर 23,600 के नज़दीक दिखे और रिवर्सल ट्रेंड दिखाए तो वापसी की तैयारी करेगा, यानी डिप्स बाय का मूड यहां से बनता है। यानी अब ऊपर के लेवल से खरीदारी का नहीं बनता कि ऊपर जा रहा है बाजार, ऊपर जा रहा है ऊपर खरीद लो, नहीं, नीचे बाजार आए तभी खरीदारी का बनता है, और नीचे का लेवल बनता है 23,600 के नजदीक। वहां से रिवर्सल ट्रेंड मिले, एक यू टर्न ले मार्केट, तो फिर एक खरीदारी का मूड बने और दोबारा से फिर ऊपर की साइड का लेवल 23,800 और उसके बाद 24,000 का लेवल, ऐसे मार्केट बनाता हुआ आगे बढ़ता है। तो अभी मार्केट के पास क्या है, 23,600 का सपोर्ट है। अगर मार्केट ने 23,600 ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर नीचे की तैयारी बाजार फिर से कर लेगा, 23,400 की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आए, ये मार्केट के लिए सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो बैंक निफ्टी में भी देखें तो कल बैंकों के अंदर स्पेशली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक बड़ी अच्छी तेजी दिखाते हुए नजर आए, और बैंक निफ्टी जो है अपने सपोर्ट बॉटम जोन के साथ आगे बढ़ता हुआ हमें बिल्कुल नजर आया। यानी बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट नीचे के जोन पे बनाई है 49,900 का लेवल, यानी ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना गया कल के सेशन के अंदर। इसी के सपोर्ट के साथ ही बैंक निफ्टी के पास 50,500 की तैयारी होती हुई कल ही नजर आई, यानी बाय ऑन डिप्स के साथ ही। जैसे कल ये ट्रेंड ये बनता हुआ नजर आया था, यानी बुलिश पैटर्न बना रहा है पूरी तरह से बैंक निफ्टी, और बैंकों के अंदर तेजी भी है। तो ऐसे में खासकर एचडीएफसी बैंक के अंदर, और एचडीएफसी बैंक किसका फेवरेट है, एचडीएफसी बैंक एफआई का सबसे फेवरेट स्टॉक है। जहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा वो, तभी एचडीएफसी बैंक उसकी पहली फेवरेट चॉइस मानी जाती है हमेशा ही। और कल आपने देखा है कि एफआई की एंट्री भी हुई है, 809 करोड़ का खरीदारी एफआई की तरफ से देखने को मिला है, और एफआई की खरीदारी जो आई 809 करोड़ की, तो एचडीएफसी बैंक के अंदर ही बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो एक तरह से देखें तो ये 809 करोड़ सीधे तौर पर तो नहीं बोल सकते कि सारे के सारे इसमें डाले गए हैं, लेकिन ये एक फेवरेट है एफआई की पोजीशन यहाँ पर हमेशा बनती हुई नजर आती हैं, और वो हमें झलक देखने को मिली है एफआई की एंट्री कल 809 करोड़ की खरीदारी के साथ। एचडीएफसी बैंक में तेजी, और एचडीएफसी बैंक वेटेज रखता है ज़्यादा, जिसका असर पड़ता है बैंक निफ्टी पे ज़्यादा और उसी के साथ निफ्टी पे ज़्यादा, तो वो आपके सामने है। तो ऐसे मार्केट को बिल्कुल एक तरह से एक स्टॉक से मार्केट को चलाया गया है। आपने ये भी देखा होगा कल पोर्टफोलियो में कोई बड़ी अच्छी तेजी नजर नहीं आई होगी। अगर आपके पास पोर्टफोलियो बने हुए हैं, वो तेजी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसी एक स्टॉक के अंदर चल डाली जा रही है, उसी स्टॉक की वेटेज भी ज्यादा है, वो देखकर मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल कुछ नहीं था मार्केट के अंदर भी किसी स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली हो। ये कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं जो बैंकिंग में ही
तेजी देखने को मिल रही है और बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग भी बड़ी जल्दी आती है, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। अभी अभी 2 दिन मीटिंग चलेगा और फ्राइडे को आएगा अपडेट। तो अभी आज बाजार तेजी दिखा के साइडवेज ट्रेंड भी दिखाने वाला है। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो कैसा रहेगा आज के टाइम में? तो आज के लिए मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग देगा, उसी के साथ मार्केट का सिनेरियो रहेगा बाई ऑन डिप्स, नीचे से बार बार रिकवरी लेता बाजार हमें नजर आएगा।